नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रस्ताव शब्द का असल में अर्थ क्या होता है, उसका असल में मतलब क्या होता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि प्रस्ताव जो है बहुत सी जगह पर किसी भी आवेदन या किसी भी कार्य को जो है पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है। लेकिन प्रस्ताव शब्द का असल में मतलब बहुत ही कम लोग जो है जान पाते हैं। और प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, किन किन जगह पर प्रस्ताव का जो है उपयोग होता है, ये बहुत ही कम लोग जो है जानते हैं। इसी विषय पर मैंने यह वीडियो बनाया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्ताव का असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रस्ताव प्रस्ताव जो है संसदीय प्रक्रिया की एक ऐसी युक्ति है दोस्तों, जिसे संसद का कोई भी कृत्य किया जाता है। कहने का मतलब है संसद या कोई भी मतलब की प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य को करने के लिए, कृत्य माने कि करने के लिए उसको जो है पारित करना होता है प्रस्ताव को। ठीक है, प्रस्ताव के रूप में आवेदन आपको देना होता है। और इस प्रकार से साधारणतः प्रत्येक प्रस्ताव में किसी कार्य की दिशा विचार के रूप में जो है सदन के सामने रखनी होती है। मतलब प्रत्येक प्रस्ताव, मतलब कोई भी प्रस्ताव अगर आप संसद में मतलब कि आप देते हैं या सदन में देते हैं, तो उसका जो है कार्य का दिशा को जो है विचार विमर्श करने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। ठीक है, अब प्रस्ताव के कितने भाग होते हैं आपको मैं बताती हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव। पहला है दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव का क्या मतलब होता है। प्रत्येक आम चुनाव एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को जो है संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती और अपने आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का जो है सराहना करता है। इसके पश्चात सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कहने का मतलब है चुनाव से जो है पहले, आम चुनाव जब होता है तो चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष के पहले जो है सत्र में राष्ट्रपति को क्या करना होता है, सदन को, मतलब कि अपने जो सदन है, दो सदन है आपको मैं बताई थी पिछले वीडियो में, उच्च सदन और निम्न सदन। तो अपने जो सदन के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए, उन्होंने संबोधित करते हुए जो है संबोधन में राष्ट्रपति क्या करता है, पूर्ववर्ती और आने वाले वर्ष में, पूर्ववर्ती माने पहले पिछले वर्ष और आने वाले वर्ष दोनों में जो सरकार की नीतियों और योजनाओं का, मतलब कोई भी कार्य मतलब नीतियों और योजनाओं का जो है सराहना करता है, माने सराहना करता है। इसके पश्चात सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति को जो है धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है या लाया जाता है। अब आते हैं बहुमत से पारित ना होने पर, बहुमत से पारित ना होने पर सरकार की निंदा होती है, अर्थात सरकार अल्पमत में मानी जाती है। तो वहाँ पर कौन सा देख, बहुमत माने कि जब चुनाव होता है तो अधिक मतों से जो जीतते हैं उसको बहुमत बोलते हैं। तो पारित ना होने पर सरकार की जो निंदा होती है, तो अर्थात जब अल्पमत में मतलब कि बहुमत यानी कि अधिक मतों से जो है जीतते हैं, और अल्पमत यानी कम कम मत यानी कि कम वोट से। तो चुनाव में जब वोट होता है तो उस समय सरकार को जो है अल्पमत में मानी जाती है, तो वहाँ पर क्या देते हैं, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का क्या मतलब होता है दोस्तों, सरकार अथवा किसी मंत्री को आलोचना या निंदा करने हेतु लाया जाता है। आलोचना का मतलब क्या होता है, आलोचना माने कि देखो, प्रशंसा मतलब तारीफ होती है, आलोचना मतलब निंदा होती है। तो किसी भी कभी अगर किसी मंत्री का जो है सरकार अथवा किसी मंत्री का जो है आलोचना या निंदा करना है, निंदा करने हेतु लाया जाता है जो प्रस्ताव, तो उसको क्या कहते हैं, निंदा प्रस्ताव कहते हैं। यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। कहने का मतलब है ये किसी एक को भी दिया जा सकता है
और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भी दिया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव कहते हैं। यह प्रस्ताव केवल विपक्षी या विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है। मतलब कि जब भी चुनाव होता है तो जितने भी मतलब कि चुनाव में भाग लिए होते हैं तो उनमें से कोई ना कोई विपक्षी पद भी होता है, और विपक्षी पद हमेशा जो है निंदा प्रस्ताव देने के लिए इस निंदा प्रस्ताव का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और निंदा प्रस्ताव में कितने लोग शामिल होते हैं दोस्तों? 50 सदस्य। ठीक है, 50 लोग एक साथ मिल करके जो है निंदा प्रस्ताव को दे सकते हैं। बहुमत से समर्थन पर सरकार की निंदा त्याग पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन इससे जो है अगर आप किसी को मतलब अगर जो है 50 सदस्य मिलकर के किसी को निंदा प्रस्ताव देते हैं किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद को, तो वह त्याग पत्र जरूरी नहीं है कि वो दे। ठीक है, त्याग पत्र वो नहीं दे सकते। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास का मतलब क्या होता है आगे मैं आपको बताती हूँ। अब तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव। तो हमेशा विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। अभी मैं आपको बताई कि 2 दल होते हैं, जब भी चुनाव होता है तो उसमें जो विपक्षी दल होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट दल मतलब कि विपक्षी दल जो होते हैं तो वो क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। इसमें भी कितने लोग हैं? 50 सदस्यों का जो है समर्थन इसमें भी आवश्यक है दोस्तों, ताकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बहुमत का परीक्षण करना होता है। इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार के बहुमत का परीक्षण। कहने का मतलब है कि जब भी चुनाव होता है तो उसमें भारी मतों से जो जीतते हैं तो उसका जो है अच्छे से परीक्षण करना होता है, इसीलिए इस प्रस्ताव को जो है जारी करते हैं और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है देते हैं। तो बहुमत से पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या था, निंदा प्रस्ताव में जो है कोई भी त्याग पत्र नहीं दे सकते। यहाँ पर भी 50 सदस्य का समर्थन होना जरूरी था, जबकि यहाँ पर भी 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, बहुमत से पारित होने पर संपूर्ण, यहाँ पर जब निरीक्षण होता है बहुमत का जो है भारी मत से जब जीतते हैं कोई भी चुनाव को, तो उस समय इसका जब परीक्षण होता है तो वहाँ पर उनको संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, अब चौथा है दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है। यह विश्वास प्रस्ताव कौन दे सकता है दोस्तों? हमेशा जो है मतलब जब भी विश्वास प्रस्ताव देना होता है तो केवल और केवल जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव को कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री ही ला सकता है। तो उद्देश्य बहुमत, इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? बहुमत को प्रदर्शित करना होता है। किसको? बहुमत को जो है प्रदर्शित करना होता है। प्रस्ताव बहुमत से गिर जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। कहने का मतलब है कि यदि विश्वास प्रस्ताव यदि आप देते हैं तो मतलब आप नहीं, प्रधानमंत्री अगर लाता है विश्वास प्रस्ताव तो बहुमत से गिर जाए तो अल्पमत हो जाए तो मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का जब चुनाव होता है तो उसमें से अगर बहुमत से अल्पमत हो जाए और बहुमत गिर जाए, मतलब अल्पमत हो जाए, कम वोट हो जाए, तो उस समय जो है उनको त्याग पत्र देना होता है मंत्रिपरिषद को। अब सर्वप्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अब आते हैं स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। अब ये क्या है देखो, पांचवा है स्थगन, माने रोकना, किसी भी कार्य को रोकना। स्थगन रोको प्रस्ताव मतलब काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, जब कभी संसद के प्रचलित कार्यवाही को रोककर किसी भी अविलंबनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करनी होती है। ठीक है, तो इसे जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी कार्य को संसद के द्वारा सौंपा गया है, वो कोई भी कार्य जो है चल रहा है, प्रचलित है, चल रहा है, कार्यवाही जारी है,
तो उसे रोकने के लिए जो है अविलंबनीय मतलब अतिशीघ्र, अविलंबनीय मतलब विलंबनीय यानी कि अधिक जो है समय लगना, और अविलंबनीय यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं अविलंबनीय मतलब कि अधिक समय नहीं लगता है। तो लोक महत्व के प्रस्ताव पर जो है चर्चा करनी होती है। आप चर्चा करने के बाद जो है इसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसमें भी क्या है 50 सदस्यों का समर्थन होना इसमें भी जरूरी है मतलब आवश्यक है। 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। चर्चा जब तक भंग नहीं हो जाती, चर्चा जो है जब तक कि भंग नहीं हो जाती तो पूर्ण नहीं हो जाती, तो सदन की जो है कार्यवाही समाप्त नहीं होती। ठीक है। अब जो है अंत में मतदान यदि बहुमत सरकार के विरुद्ध है तो इसे सरकार की निंदा मानी जाएगी। ठीक है। यदि बहुमत सरकार, ठीक है, बहुमत सरकार के विरुद्ध है तो इसे सरकार की क्या मानी जाएगी दोस्तों, निंदा मानी जाएगी। अब ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। अब ये छठवां क्या है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु जो है इसको किया जाता है। कहने का मतलब कि अति शीघ्र मतलब कि ध्यान आकर्षण के लिए, और मंत्री परिषद का जो है ध्यान अपनी ओर किसी भी कार्य के लिए अविलंब मतलब विलंब ना हो, समय ना लगे, तो उसके लिए लोक महत्व के द्वारा जो है मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचने के लिए, ध्यान को उस कार्य के प्रति खींचने के लिए उनका ध्यान जो है इस ओर खींचने के लिए क्या करते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जो है पारित किया जाता है। ठीक है। ताकि वह उस मामले में जो है संक्षिप्त वक्तव्य दे, ताकि वह उस मामले में जो है संक्षिप्त वक्तव्य दे। इस प्रकार से दोस्तों कुल 6 प्रस्ताव हैं, मैंने आपको बताया। पहला है धन्यवाद प्रस्ताव, दूसरा है निंदा प्रस्ताव, तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव, चौथा है विश्वास प्रस्ताव और पांचवा है स्थगन प्रस्ताव माने काम रोको प्रस्ताव, और छठवां है ध्यान आकर्षण यानी कि किसी भी कार्य के प्रति जो है ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जो है देना आवश्यक है। और इस प्रकार से प्रस्ताव का मतलब होता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना